अरे क्यों इतने पैसे खर्च करती हो इन पत्थर के टुकड़ों पर। असल पहना करो। नकली में क्या रखा है। इतने गहने चढ़ाए थे तुम्हारे लिए शादी में, वो कहाँ गए। पति अवनीश ने सुमेधा से कहा। दुकान में जाते जाते ही सुमेधा के पैर रुक गए। आज कितने दिनों बाद वो और अवनीश शॉपिंग करने साथ निकले थे। वही एक दुकान की विंडो पर लगे आर्टिफिशियल हार सेट पर उसका ध्यान गया और वो उसे खरीदने के लिए आतुर हो गई। अभी दुकान में प्रवेश कर ही रही थी कि अवनीश ने टोक दिया। ये सुनकर सुमेधा ने कहा, कौन सी ज्वेलरी अवनीश, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर अवनीश सख्ते में आ गया। उसने सुमेधा से धीरे से पूछा, कैसी बात कर रही हो तुम। हमारी शादी में इतनी सारी ज्वेलरी चढ़ाई तो थी तुम्हें, कहाँ गई वो सब। पता नहीं, मम्मी जी के पास थी। उन्होंने ये कहकर ली थी कि दीदी ने सैंपल के लिए मांगी है, उन्हें भी ऐसी ही ज्वेलरी खरीदनी है। पर मुझे वो दोबारा कभी भी वापस नहीं मिली। उसकी बात सुनकर कुछ सोचकर अवनीश बोला, फिर तुमने अपनी मौसी की लड़की की शादी में कौन सी ज्वेलरी पहनी थी। तब भी तुमने ये पत्थर के टुकड़े ही पहने थे। उसकी बात सुनकर सुमेधा नजरें झुकाए चुप रही। ये देखकर अवनीश को गुस्सा आ गया, पर फिर भी अपने आप को संयत करते हुए उसने कहा, तुमने ये बात मुझे कभी बताई क्यों नहीं। कैसे बताती। जब भी आपका फ़ोन आता था तो हमेशा मम्मी जी मेरे आसपास ही बैठी होती थी। उन्हें बुरा लग जाता तो। सुमेधा ने धीरे से कहा। सुनकर अवनीश थोड़ी देर चुप रहा। फिर सुमेधा से बोला, छोड़ो अभी ये सब, अभी घर चलो, मैं बात करता हूँ मम्मी से। आखिर अवनीश ने कहा तो सुमेधा अवनीश के पीछे पीछे घर के लिए रवाना हो गई। अवनीश और सुमेधा की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर सुमेधा की ये दूसरी शादी थी। सुमेधा का पहला पति बड़ा ही शक्की मिजाज का था। अगर सुमेधा किसी से बात करती भी दिख जाती तो वो गुस्सा हो जाया करता था और अपने गुस्से में वो सुमेधा को पीटने से भी बाज नहीं आता था। लेकिन जब सुमेधा प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति ने उस पर ये तक लांछन लगा दिया कि ये बच्चा उसका है ही नहीं, और उसे इस तरह से पीटा कि उसका मिसकैरेज ही हो गया। आखिर सुमेधा अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने पहले पति से तलाक भी ले लिया और उसे जेल की हवा तक खिला दी। कुछ दिनों तक तो वो डिप्रेशन की हालत में ही रही, लेकिन उसके बाद उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जहां पर उसकी मुलाकात अवनीश से हुई। अवनीश को सुमेधा के बारे में उसके दोस्तों से पता चला। पहले तो उसे उससे हमदर्दी हुई, फिर धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगा और आखिर एक दिन उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो सुमेधा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अवनीश के लिए तो ये उसकी पहली शादी थी। लेकिन अवनीश के समझाने पर वो शादी के लिए मान गई। खैर सुमेधा के माता पिता को इससे कोई समस्या नहीं थी। उनकी तो बेटी का घर बस रहा था, उन्हें और क्या चाहिए था। लेकिन बेटी की ससुराल में सम्मान पूर्वक रह सके, इसके लिए उन्होंने अवनीश से साफ साफ कहा कि वो अपनी मम्मी को पहले राजी करे। जब तक उसकी मम्मी राजी नहीं होगी वो ये शादी नहीं करेंगे। खैर अवनीश की मम्मी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तलाकशुदा लड़कियों के लिए तो वैसे भी समाज में कई बातें होती है। आखिर एक तलाकशुदा लड़की से वो अपने बेटे की शादी क्यों करेंगी। उन्होंने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वो माना ही नहीं। अपने बेटे की जिद के आगे आखिर उन्हें झुकना पड़ा और आखिर सुमेधा शादी होकर ससुराल आ गई। लेकिन अवनीश की मम्मी यानी मालती जी ने उसे दिल से कभी भी नहीं अपनाया। वो सुमेधा की हर बात का ध्यान रखती थी कि कहीं सुमेधा उनके बेटे को उस झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर जेल ना भेज दे या फिर सब कुछ अपने नाम ना कर ले। उनके मन में एक डर सा समाया हुआ था। कुछ दिनों बाद ही अवनीश को ट्रेनिंग के लिए कंपनी की तरफ से अमेरिका भेजा गया। वो सुमेधा को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, पर उसका वीज़ा ही नहीं बन पाया। अवनीश की गैर हाजिरी में कहीं वो सारे गहने लेकर यहाँ से रफू चक्कर ना हो जाए, इस डर से उन्होंने सुमेधा से गहने लेकर अपने पास ही रख लिए और फिर वो गहने उन्होंने सुमेधा को कभी वापस दिए ही नहीं। यहाँ तक कि जब उस सुमेधा की मौसी की लड़की की शादी थी तब सुमेधा ने गहने मांगे थे, पर उन्होंने उसे दिए ही नहीं। और उनके इस डर को सुमेधा ने उस समय जान लिया जब वो अपनी बेटी से बातें कर रही थी। मैं तो उसे एक गहना ना दूं, तलाकशुदा है, पता नहीं कैसे मेरे बेटे को फंसा लिया। लाख बुराई अपने पहले पति की बता रही है, लेकिन ताली कभी एक हाथ से बचती है क्या। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। शादी पैसे ऐंठने के लिए की हो तो। तुझे क्या बताओ बेटा, मैं कितना डर डर के रहती हूँ, कितना ध्यान रखना पड़ता है मुझे। आखिर उसके आगे सुमेधा ने कभी कुछ कहा ही नहीं। वो अवनीश से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अवनीश का फ़ोन जब भी आता मालती जी उसके आसपास ही होती और वो उसे फ़ोन नहीं लगाती क्योंकि अवनीश ने मना कर रखा था।
क्योंकि कई बार उसका वर्किंग टाइम फिक्स ही नहीं होता था। अब आखिर इतने दिनों बाद अवनीश घर आया था तो सुमेधा को लेकर वो शॉपिंग करने के लिए निकला था। खैर थोड़ी देर में अवनीश और सुमेधा घर पहुंच गए। उन दोनों को इतनी जल्दी घर देखकर मालती जी ने पूछा, अरे इतनी जल्दी आ गया? बड़ी जल्दी शॉपिंग कर ली तुमने तो बेटा। पर सामान कहाँ है? मम्मी शॉपिंग छोड़ो, पहले आप ये बताओ सुमेधा के गहने कहाँ है? अचानक इस सवाल को सुनकर मालती जी चुप हो गई। उन्हें चुप देखकर अवनीश ने दोबारा पूछा, मम्मी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सुमेधा के गहने लेकर अपने पास क्यों रखे? बेटा वो वो दरअसल ये कई गहने लेकर अपने दिल की बात मालती जी जुबान पर ला ही नहीं पा रही थी और हकलाने लगी थी। उन्हें हकलाता देखकर अवनीश को समझ में आ गया कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। मम्मी मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ, आपके मन में चल क्या रहा है, आप मुझे साफ साफ बताओ। अवनीश ने दोबारा सवाल किया। बेटा वो बहुत तलाकशुदा है तो कहीं वो यहाँ से गहने लेकर। बोलते बोलते मालती जी चुप हो गई। मम्मी आप पिछले 2 साल से डर के साए में जी रही हो। इन 2 सालों में एक बार भी आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं हुआ? मम्मी रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अब ये इस घर की बहू है, आपको उस पर इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और अगर इसे धोखा देना होता तो अब तक दे चुकी होती। 2 साल भी कोई कम नहीं होते हैं। इसने अगर इन 2 सालों में आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया हो तो आप गहने अपने पास ही रखो। लेकिन आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि ये अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती है तो उसके गहने उसे वापस कर दो। आखिर आपके घर की बहू है और आपकी हैसियत है कि वो सोने के गहने पहन सकती है, तो कम से कम उसे पत्थर तो ना पहनाओ। आखिर अवनीश के समझाने पर मालती जी ने सुमेधा के गहने उसे वापस कर दिए। आखिर उन्हें भी तो ये समझ में आ गया था कि बहू तो अब वो उनके घर की बन ही चुकी है, तो इतना विश्वास तो उन्हें भी दिखाना ही पड़ेगा।